Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. In today's video, I will explain Flamingo's first chapter, The Last Lesson, written by the writer Alphonse Daudet, who was born in 1840 and died in 1897. He was French novelist and short story writer. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की समरी और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे और रिवीजन में हम इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। डील्स विद द आइडिया दैट इट इज अनवाइज टू पोस्टपोन द लर्निंग ऑफ थिंग्स फॉर वन रीजन और अनदर, कि हम कोई चीज़ सीखते हैं उसको हमें कल पे नहीं टालना चाहिए कि ये काम हम कल कर लेंगे। ये इस चैप्टर का मैसेज है जो कि राइटर ने बहुत अच्छे से कन्वे किया है। और नेक्स्ट है पीपल शुड नॉट बी नेग्लेक्ट लर्निंग देयर ओन लैंग्वेज, कि अपनी जो लैंग्वेज है, जो हमारी मदर टंग है, उसको हमें लर्न करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। Now I will tell you characters of the chapter. First is Mr. M. Hamill. M. Hamill, he is a teacher. He was very punctual, very dutiful person and honest, and he was also very patriotic. Second is French. French, he is narrator of the chapter, but he was not studious. He has no interest in study. And next is some villagers. कुछ villagers हैं, वो भी इस चैप्टर में डिस्क्राइब हैं करते हैं। देन फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे, कि फ्रेंच है वो उस दिन स्कूल जा रहा था तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। तो इसके आंसर में आपको क्या लिखना है बच्चों, कि उस दिन फ्रेंच स्कूल में जा रहा था तो एक्सपेक्ट क्या कर रहा था कि उसका टीचर एम हेमिल उसने एक टॉपिक दिया हुआ था पार्टिसिपल का, एंड फ्रेंच डिडंट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल। और एम हेमिल स्ट्रिक्ट टीचर होता है तो उसको होप क्या होती है कि जब वो स्कूल जाएगा तो उसे टीचर से डांट पड़ेगी। फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड scolding by M. Hamill. Next question is, what did French notice that was unusual about the school that day, कि फ्रेंच ने उस दिन स्कूल में अनयूजुअल क्या नोटिस किया। स्कूल में यूजुअली क्या होता था, एक ग्रेट बसल होती थी और उस बसल में फ्रेंच आराम से जाके अपनी बेंच पे बैठ जाता था, ये तो था यूजुअली। अब अनयूजुअल वहां पे क्या था जो केवल उसी दिन हुआ था और दिन नहीं होता था, तो वो क्या था कि द एटमोस्फेयर वॉज लाइक संडे मॉर्निंग, ऑल वर क्वाइट एंड स्टिल, सारे आराम से बैठे हुए थे, सारे शांत थे और स्कूल का माहौल है वो संडे मॉर्निंग जैसा था। जैसे कि संडे मॉर्निंग को बिल्कुल आवाज नहीं होती क्योंकि स्कूल लगता ही नहीं है इसलिए, तो वैसे ही उस दिन था, बिल्कुल संडे मॉर्निंग जैसा था। एंड देयर वॉज नॉट एनी बसल, कोई भी आवाज नहीं थी। इवन विलेजर्स थे वो भी लास्ट बेंचेस पे बैठे हुए थे, ये अनयूजुअल था। नेक्स्ट इज व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड मीन्स नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड पे क्या था, तो नोटिस बोर्ड कहाँ पे था, जब फ्रेंच स्कूल के लिए जा रहा होता है तो उस टाइम पे उसने देखा था कि जो टाउन हॉल है उसमें बुलेटिन बोर्ड है, वहां पे भीड़ लगी हुई है। तो उस पे क्या था कि एक नोटिस लगा हुआ था। द नोटिस हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन कैपिटल ऑफ जर्मनी। और उस नोटिस बोर्ड पे क्या था, जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन एंड न्यू टीचर विल कम फ्रॉम टुमारो, कि वहां पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज अब बंद हो गई है और न्यू टीचर कल से आ जाएंगे। ये न्यूज कहाँ पे थी, बुलेटिन बोर्ड पे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कोज इन स्कूल दैट डे, कि जो बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उसने स्कूल में क्या चेंज किया, स्कूल के माहौल में क्या चेंजमेंट हुआ उस ऑर्डर से। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि उस ऑर्डर का स्कूल पे क्या इफेक्ट हुआ। तो इफेक्ट क्या हुआ कि वहां पे सारे सैड थे, विलेजर्स भी बैठे हुए थे, वो सारे ही सैड थे, वहां पे कोई भी आवाज नहीं थी। और जो टीचर है एम हेमिल
वो भी अपने संडे क्लोथ्स में आया हुआ था। संडे क्लोथ मीन्स बेस्ट क्लोथ में आया हुआ था। और इतना ही नहीं, जो फ्रेंच है आज वो भी सीरियस होके अपने लेसन को लर्न करने की कोशिश कर रहा है। तो ये ऑर्डर का इफेक्ट था स्कूल में। नेक्स्ट है, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एमहेमिल एंड स्कूल चेंज। कि जो फ्रेंच है, जब उसने ये सुना कि उनकी लैंग्वेज है वो बंद हो रही है और जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, तो इस ऑर्डर के बाद फ्रेंच के अंदर क्या चेंजमेंट आया, वो एमहेमिल और स्कूल चेंज के बारे में क्या सोचता है। फ्रेंच क्या सोचता है कि अब से पहले तो वो स्टडी नहीं कर रहा था, एक तो वो सॉरी फील करता है कि वो अपने लेसन्स को लर्न क्यों नहीं कर पाया, उसे लर्न करने चाहिए थे। और नेक्स्ट वो फ्रेंच के बारे में ये सोचता है कि अब वो अपने टीचर को कभी देख नहीं पाएगा, तो वो उसकी रेस्पेक्ट करना शुरू कर देता है क्योंकि टीचर बहुत ही स्ट्रिक्ट था। अब वो ये भूल जाता है कि हाउ क्रैंकी ही वॉज, कि वो कितना गुस्से वाला था, कितना क्रैंकी था एमहेमिल। वो उसकी सब बातों को भूल के उसकी रेस्पेक्ट करना शुरू कर देता है। और फ्रेंच है वो अपनी लैंग्वेज के लिए एक स्ट्रेंज अट्रैक्शन है वो फील करने लग जाता है, वो उसके अंदर पैट्रियोटिक फीलिंग्स आ जाती हैं। नेक्स्ट इज, हाउ डिड एमहेमिल लुक डिफरेंट ऑन द डे ऑफ हिज लास्ट लेसन। एमहेमिल है वो अपने लास्ट लेसन वाले दिन डिफरेंट कैसे था, तो डिफरेंट कैसे था, दैट डे ही वॉज ऑन संडे क्लोथ, वो अपने संडे क्लोथ में था। उसने ग्रीन कोट पहन रखा था, फील्ड शर्ट और ब्लैक सिल्क कैप पहन रखी थी। यूजुअली उन क्लोथ्स को कब पहनता था, इंस्पेक्शन डे वाले दिन या फिर प्राइज डे वाले दिन। और उसके लेकिन उसने ये क्लोथ कब पहन रखे हैं, इस दिन पहन रखे हैं, लास्ट लेसन वाले दिन। क्यों, क्योंकि अपने लास्ट लेसन के ऑनर में, अपनी लैंग्वेज के ऑनर में उसने ये कपड़े पहन रखे हैं। गिव ए ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन का बैकग्राउंड मीन्स उस टाइम पे जब ये चैप्टर लिखा गया था तो बैक में क्या इवेंट चल रहा था वो बताना है कि चैप्टर का बैकग्राउंड क्या है। दिस चैप्टर इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको पर्सियन वार। फ्रैंको मीन्स फ्रांस, पर्सियन मीन्स ओल्ड नेम ऑफ जर्मनी। और ये वार हुआ था 1871 में। और एज ए रिजल्ट फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय जर्मनी and an order had come from Berlin that German language would be taught in the schools of Alsace and Lorraine। और इस ऑर्डर से क्या हुआ, जो विलेजर्स हैं, नरेटर फ्रेंच है, उसका टीचर है, उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था, वो सारे सैड हो गए थे। ये सब क्या है, इस चैप्टर का बैकग्राउंड है। What was tempting French? Tempting means attracting French to keep away from school that morning। कि जिस दिन वो उसका लैंग्वेज का लास्ट डे होता है तो सुबह फ्रेंच ऑलरेडी लेट होता है क्योंकि वो पंक्चुअल नहीं था। तो वो पहले एक बार ये सोचता है कि वो आज स्कूल में ना जाए। तो कौन सी चीजें उसको अट्रैक्ट करती हैं, किन चीजों को देख के वो सोचता है कि उसे आज बंक करना चाहिए। बिकॉज द वेदर वॉज वेरी प्लीजेंट। प्लीजेंट वेदर होता है, इट वॉज क्वाइट वार्म एंड ब्राइट आउटसाइड। द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स एंड ड्रिल बाय पर्सियन सोल्जर्स टेम्प्टेड हिम मोर देन द स्कूल। कि जो बर्ड्स की चर्पिंग और जो पर्सियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे, मार्चिंग कर रहे थे, वो चीजें उसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, किसकी बजाय, स्कूल की बजाय। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द रीजन ऑफ एमहेमिल पुटिंग ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ। कि एमहेमिल उस दिन अपने बेस्ट क्लोथ में था, संडे क्लोथ में था, तो उसका रीजन क्या होता है। आगे क्वेश्चन है, व्हाई हैड द विलेजर्स कम। और उस दिन विलेजर्स लास्ट बेंचेस पे बैठे हुए थे, तो वहां पे वो क्यों आए थे। तो एमहेमिल संडे क्लोथ में क्यों था, इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। अपने लास्ट फ्रेंच लेसन के ऑनर में वहां पे वो उसने संडे क्लोथ पहन रखे थे और वो अपनी लैंग्वेज के लिए ट्रिब्यूट पे करना चाहता था, इसलिए भी वो संडे क्लोथ में था। अब विलेजर्स वहां पे क्यों थे, द विलेजर्स हैड कम टू हिम फॉर द
sorry, the villagers had come to listen him for the last time, to show their sympathy and respect to the teacher. क्योंकि उस टीचर ने बहुत ही ऑनेस्टली उस स्कूल में 40 इयर्स काम किया है, तो उस टीचर के रेस्पेक्ट करने के लिए उसको उसके ऑनर में वो वहां पे आए हुए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड फ्रेंच डिसाइड हिज लास्ट लेसन, व्हाट वाज द टीचर रिएक्शन. कि जब लास्ट डे होता है, फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट डे होता है स्कूल में, उस दिन फ्रेंच की जब टर्न आती है पार्टिसिपल सुनने की, तो फ्रेंच कैसे डिसाइड करता है, कैसे सुनाता है. तो फ्रेंच सुनाता कैसे है, ही वॉज कंफ्यूज्ड, वो कंफ्यूज हो जाता है, बिकॉज ही डिडंट नो ABC अबाउट पार्टिसिपल टॉपिक एंड ही गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड. वो खड़ा होते ही फर्स्ट वर्ड में ही मिक्सअप कर देता है. His heart was beating wildly, मीन्स वो अच्छे से नहीं सुना पाता. और what was the teacher reaction, टीचर की रिएक्शन क्या होती है. The teacher was quiet and humble, वो उसे कोई भी डांट नहीं लगाता, वो बिल्कुल शांत रहता है और वो ये कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी डांट नहीं लगाऊंगा क्योंकि तुम्हें पहले ही बहुत बुरा लग रहा है. तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस है ये समझ में आ गए होंगे. उसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चन है, वो आपको खुद से फ्रेम करने हैं. कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना.